वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट ने पास कर दिया है, लेकिन जिस तरह से ये पास हुआ है उसको लेकर के अपोजिशन ने कई सवाल निशान खड़े किए हैं। अपोजिशन का कहना ये है कि ये संभव ही नहीं है और ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ साहब हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट ने पास किया है, मसौदा पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। इसी सेशन में सरकार इसको लेकर के आ रही है। आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है इस पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर? एक तो पहली बात यह है कि मुझे नहीं समझ आती कि इनको इसकी इतनी क्या जल्दी है ये बिल पास करवाने की। इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, डिलिब्रेशंस होनी चाहिए। और ये इतना बड़ा मुल्क है, मुल्क के हर कोने में इस पे बहस होनी चाहिए। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसको एकदम में इतनी जल्दी में पास कर दिए। तो मेरी भी यही राय है, हमारी पार्टी की भी ये राय है, पूरी जो इंडिया अलायंस की पार्टीज़ हैं उनकी भी, और बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो मीडिया के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सबको इस मामले में सबसे बात करनी चाहिए। आम लोगों का क्या इस सिलसिले में रवैया है, वो इसमें क्या चाहते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों से बात करके हासिल करनी चाहिए। और तभी इतना बड़ा कानून जो है उसको लाना चाहिए। जब ये बिल आती है वहाँ पे तो पूरे तरीके से अपोजिशन अपनी बात जो है इस सिलसिले में जो अपने ख़दशात हैं वो हाउस में रखेगी और वो चीज़ लोगों के सामने भी आएगी। और इस मामले में जो हमारे शक व शुबहात हैं हम ये चाहेंगे कि हुकूमत उनको भी दूर करे। जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आया जा रहा है, अगर ये बिल पास हो भी जाता है किसी वजह से, तो जम्मू कश्मीर पर इसका कितना असर रहेगा, क्या मानते हैं आप? नहीं, असर तो इसका जैसा दूसरे मुल्क की दूसरी जगहों पे पड़ेगा वैसा ही हमारी रियासत पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी रियासत की भी ये राय है कि इस मामले में गौर व फिक्र की ज़रूरत है और इसके पीछे क्या मकासद कार फरमाए हैं उनको भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव डिले हुए हैं कई वजहों को लेकर के, कई सालों तक लगातार चुनाव नहीं हुए हैं। आप लोगों ने पिछले कई सालों तक आप लोग डिमांड करते रहे चुनाव होने चाहिए। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो आपको लगता है कि जो बार बार चुनाव डिले का सिस्टम है, प्रोसेस है, वो रुक पाएगा इस बिल के पास होने के बाद? नहीं, जम्मू कश्मीर के मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता वहाँ, क्योंकि डिफरेंट पॉलिसी होती है हमेशा मरकज़ी हुकूमत की। दूसरे मुल्क के जो हिस्से हैं, जो रियासतें हैं, उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो हमारे साथ नहीं होता, हमारे साथ डिफरेंट होता है। इस बात से आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। तो उस मामले में तो अभी कबल वक्त है कुछ भी कहना। अच्छा, एक और बहुत अहम इस वक्त इशू चल रहा है, वो चल रहा है जिस तरह से जो धार्मिक स्थल है, जितने भी धार्मिक स्थल है, उन सब के लेकर के अर्जियाँ लगाई जा रही हैं अलग अलग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की अर्जियों पर रोक लगनी चाहिए। 1991 का जो एक्ट है वो पूरी तरह से उसे सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया है। उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये एक तारीख़ी फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इसका जितना भी खैर मकदम किया जाए वो कम है। और एक जो नफ़रत की आग फैलाई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के कल की उस जजमेंट ने, उस फैसले ने उन सब लोगों का मुंह बंद कर दिया है। आप मानते हैं कि ये ज़रूरी है कि 1991 एक्ट पूरी तरह से लागू होना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट की कल की जो जजमेंट इस सिलसिले में आई है वो बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से देश भर के अंदर मस्जिदों और मज़ारों के नीचे मंदिर तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्या रुक पाएगा? नहीं, अब तो रुकेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है तो फिर इस मुद्दे को लेकर आप पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे? नहीं, हम तो उठाएंगे, ज़रूर ज़रूर उठाते, पहले भी उठाई है, अब भी उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सेकुलरिज़म बरकरार रहे, हिंदुस्तान की जमहूरियत बरकरार रहे। हम इस देश की बेहतरी चाहते हैं और इस देश की बेहतरी इसी में है कि हर इदारा अपना अच्छे तरीके से काम करे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया हमें। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।